दिल्ली में बम धमाके हुए, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हो चुके हैं। सवाल यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली में बम धमाका क्यों होता है, चीन की राजधानी बीजिंग में बम धमाका क्यों नहीं होता? भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के लेक्चरर, भारत के प्रोफेसर आतंकवादी क्यों बनते हैं, चीन के लेक्चरर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? चीन के डॉक्टर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? भारत में जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं। भारत में जो आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिनको लगता है मंदिर और मस्जिद एक समान होता है, जिनको लगता है वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है, जिनको लगता है अजान और भजन एक समान है। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिनको लगता है गीता, रामायण और हदीस एक समान है। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिनको लगता है सारे पंथ एक समान होते हैं। जो जैन पंथ में सिखाया जाता है वही बौद्ध पंथ में सिखाया जाता है, वही सिख पंथ में सिखाया जाता है, वही इस्लाम में सिखाया जाता है और वही क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है। भारत में आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिनको लगता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत में आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो आतंकवाद के मानवाधिकार की दुहाई देते हैं, जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून का विरोध करते हैं। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जिनको मानव और दानव का अंतर नहीं पता, जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, जो धर्म को रिलीजन समझते हैं, धर्म को मजहब समझते हैं और मजहब को धर्म समझते हैं। धर्म का उल्टा अधर्म होता है और इस अधर्म को मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसलिए बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो अधर्म, जिसको मजहब और रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको भी आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 में छूट दे रहे हैं। बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो संविधान की गलत व्याख्या करते हैं। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म का पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो मदरसों का संरक्षण कर रहे हैं, मदरसों का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 30 मदरसा खोलने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये गलत किया है, गलत फैसले दिए हैं। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो गुलामी के नाम का समर्थन करते हैं, गुलामी के निशान का समर्थन करते हैं, गुलामी की कुरीतियों का समर्थन करते हैं, जो गुलामी की कुप्रथाओं का समर्थन करते हैं। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था का समर्थन करते हैं। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करते, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं करते, टैक्स रिफॉर्म की बात नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं करते, एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं करते। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन है, शांत होकर बैठे हुए हैं। भारत के बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो विदेशी फंडिंग के खिलाफ मौन है। एफसीआरए के जरिए विदेशी फंडिंग हो रही है, बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, इसके बावजूद भी ये लोग मौन बैठे हुए हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं जो लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना रहे, लैंड जिहाद के खिलाफ नहीं बात करते हैं, ड्रग जिहाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो घुसपैठ के खिलाफ नहीं बोलते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ नहीं बोलते और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ नहीं बोल रहे। भारत को अगर बचाना है, हमें मठ मंदिरों को घर वापसी केंद्र बनाना पड़ेगा, मठ मंदिरों को फ्री करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने का, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो हमें हर हालत में भारत में पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, टैक्स चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो हमें हर हालत में जो मजहब के आधार पर नियम कानून है इनको खत्म करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर जो आयोग और मंत्रालय चल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, इसको खत्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो मजहब के आधार पर जो स्कूल खुले हैं, आयोग और ये कॉलेज खुले हैं और जो यूनिवर्सिटी चल रही है इसको बंद करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद करना पड़ेगा और मजहब के आधार पर जितनी भी योजना है इनको खत्म करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पेट में आतंकवादी नहीं होता। माँ के पेट में सब भ्रूण होते हैं, हिंदू माँ हो या मुस्लिम माँ हो या पारसी माँ हो या ईसाई माँ हो, माँ के पेट में सब भ्रूण होते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर, कप्तान ये अगर आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाए जा रहे हैं या आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं या आतंकवाद के खिलाफ बोलते नहीं हैं तो निश्चित रूप से मानिए कहीं ना कहीं कुछ बेसिक दिक्कत है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक मछली तालाब को गंदा तो नहीं कर सकती, फिर भी ये बार बार कहा जाता है, लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है और ये बात लोग कहने में डरते हैं। सारी किताबें एक समान नहीं होती, सारे ग्रंथ एक समान नहीं होते, सबकी टीचिंग एक समान नहीं होती। जो हमारे भगवत कथावाचक बताते हैं, जो हमारे राम कथावाचक बताते हैं, जो हमारे रामकृष्ण की जो टीचिंग है वो सब में नहीं है।
जो सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि संविधान की शपथ लेने वालों को लगता है कि जो हमारे आचार्य सिखाते हैं, महामंडलेश्वर सिखाते हैं, वही मौलवी सिखाते हैं, वही पादरी सिखाते हैं। इस गलतफहमी को जब तक दूर नहीं करेंगे हम आतंकवाद से निपट नहीं सकते। आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे समझना पड़ेगा धर्म का उल्टा अधर्म होता है, और अधर्म को जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे, वो ठीक नहीं है। भारत की बर्बादी के लिए, भारत में बढ़ते आतंकवाद के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो कहते हैं इमरजेंसी तो गलत है, लेकिन इमरजेंसी के द्वारा किया गया संविधान संशोधन, जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया, वो ठीक है। भारत की बर्बादी के लिए और भारत की बदहाली के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो संविधान में लिखा हुआ है हम दो हमारे दो लागू करो, फिर भी दाएं बाएं घूम रहे हैं और आज तक स्पष्ट अपना विचार नहीं रख पा रहे। भारत की बर्बादी के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, उसको लागू नहीं कर रहे। भारत की बर्बादी के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो आज तक यूनिफॉर्म एजुकेशन पर चर्चा ही नहीं कर रहे। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, सबसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार आतंकवादी घटना हो गई, लोग मारे गए, चलो ठीक है, आप दो चार आतंकवादी पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ के उनको सजा देंगे, ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक करना है तो हमें सबसे पहले चीन से सीखना पड़ेगा। चीन ने क्या क्या किया है। अगर चीन अपने तरफ दीवार बना सकती है, चीन की दीवार बन सकती है, तो भारत की दीवार क्यों नहीं बन सकती। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, 1 साल के लिए आप हाईवे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना बंद कर दीजिए। पिछले 11 साल में बहुत विकास हो चुका। 1 साल तक अगर सारे विकास बंद हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास एक से बढ़कर एक है, अदानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, जीएमआर है, जेपी है, इतने लोग, एलएनटी है, लार्सन एंड टुब्रो, इतने लोग इस तरीके का काम करने वाले, सबको 1-1 हजार किलोमीटर का बाउंड्री दे दीजिए। आराम से लोग 1-1.5 साल के अंदर पूरे देश में चारों तरफ दीवार बन जाएगी, भारत की दीवार बन जाएगी। देश को सुरक्षित करना जरूरी है। ये विकास तो बाद में भी होता रहेगा, एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे बाद में होता रहेगा, बुलेट ट्रेन बाद में भी होती रहेगी। और जहां तक बात रही अंदर की समस्याओं का समाधान, तो हमें संसद में करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। भारत की बर्बादी के लिए वो जज साहब जिम्मेदार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का फैसला दिया और कहा कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये संविधान का वायलेशन हो जाएगा। जब संविधान बना था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम की चिड़िया थी ही नहीं, ऐसा कोई टेस्ट था ही नहीं, तो फिर हमारे संविधान निर्माता उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे भ्रष्ट जज ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यह कह दिया कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और गलत फैसला दिया, जहां उन्होंने हमने जब सेकुलर को चैलेंज किया तो बोले तो 50 साल हो गया, अब सेकुलर को क्यों हटाना। अरे जब इमरजेंसी गलत है तो सेकुलर शब्द जोड़ना कैसे ठीक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे गलत फैसले हुए हैं जो बार बार वो कह रहे हैं कि जो भारत में माइनॉरिटी है उसको अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। अरे भारत में माइनॉरिटी है ही नहीं कोई। माइनॉरिटी वो होता है जिसकी संख्या 100 हो, 500 हो, 1000 हो, लाख हो, जिसकी संख्या करोड़ों में होती हो, माइनॉरिटी नहीं होती है। तो इस भारत में जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जो 1947 में हुआ वो 2047 में होगा। और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये गलती कर रहा है कि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं कर रहा, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन नहीं बना रहा है, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा माइनॉरिटी का फैसला देता जा रहा है। माइनॉरिटी कौन है कुछ नहीं पता, फिर भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया। माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है, 1% वाला माइनॉरिटी, 1 लाख वाला माइनॉरिटी, कहीं कुछ नहीं लिखा, फिर भी जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे खुल रहे हैं, MBA के कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे खुल रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कुछ पता ही नहीं है। देश को बचाने के लिए हमें सबसे पहले जो मजहब के आधार पर नियम कानून आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 लॉ बनाना पड़ेगा। कोई भी कानून मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, नशा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। नहीं, और 1 साल के अंदर आतंकवादियों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। नहीं, आज दिल्ली में बम धमाका हुआ, कल लखनऊ में होगा, परसों पटना में होगा, फिर बेंगलोर में होगा, फिर मुंबई में होगा, फिर अहमदाबाद में होगा। ऐसे धमाके होते रहेंगे, खबरें बनती रहेंगी, खबरें छपती रहेंगी, लेकिन इसका अस्थायी समाधान नहीं होगा। सवाल फिर वही है, जो समस्या भारत में हो चीन में क्यों नहीं है। भारत की राजधानी में बम धमाका क्यों होता है, चीन की राजधानी में बम धमाका क्यों नहीं होता। भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर आतंकवादी क्यों बनते हैं, चीन के डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर आतंकवादी क्यों नहीं बनते। इसका समाधान, इसका उत्तर संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को जरूर देना चाहिए।